ओके लाइक आज हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग फेच एक्सियोस वगैरह भी देख रहे होंगे लाइक फेच पे कैसे एपीआई इंटीग्रेट करते हैं देन एक्सियोस से कैसे एपीआई इंटीग्रेट करते हैं लाइक जनरली कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह बनाओगे तो एपीआई इंटीग्रेट करना ही पड़ता है लाइक क्योंकि फेच हम लोग ऑलरेडी 2-3 बार एक्सप्लोर किए हुए बेसिक स्टफ लाइक आज सारा अच्छे से एक्सपोजर ले रहे होंगे हम लोग उस पार्ट को बट लाइक बेसिक स्टफ हम लोग ऑलरेडी किए हुए तो अभी हम लोग एक्सियोस से स्टार्ट करते हैं थोड़ा देन फिर हम लोग फेच वगैरह भी आ रहे होंगे और सारा स्टफ लाइक एपीआई को कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है हैंडल करने के लिए वो सारा स्टफ से भी हम लोग डील कर रहे हैं ओके सो उस केस में आप अभी देखोगे तो लाइक जस्ट एक्सियोस डॉट एच टी टी पी एक्सियोस डॉट कॉम लाइक ये दूसरा प्लेटफॉर्म है एक्सियोस डॉट कॉम लाइक ये एक्सियोस का लाइक एनपीएम पैकेज है और यहाँ पे आके आप देख सकते हो लाइक ये एक्सियोस क्या है नहीं है कैसे यूज कर सकते हैं सो जस्ट आप एग्जांपल्स में आएंगे सी कोई भी पैकेज है उसका डॉक्स वगैरह आप पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आएगा राइट तो एक्सियोस क्या है एक पैकेज है ओके लाइक ये कोई फ्रेमवर्क वगैरह है नहीं और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप कोई रियल लाइफ प्रोडक्ट वगैरह या तो कोई भी एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड कर रहे होगे तो बहुत सारा टन्स ऑफ पैकेज को हम लोग यूज करना पड़ता है राइट बहुत सारा पैकेज और सारा पैकेजेस को हम लोग जाके देखना पड़ता है कि वो क्या करता है कैसे करता है वर्जन्स भी बहुत चेंज होता है लाइक सपोज करो आप देखो लाइक 1.110 है राइट कल जाके ये 2 हो जाएगा तो क्या होगा लाइक उसके बाद हम लोग को हो सकता है कि जो अपना कोड है वो चेंज करना पड़ेगा लाइक जिस तरह से पहले ये काम करता था उस तरह से अभी ये काम नहीं करता है एज अ डेवलपर लाइक डेवलपर का काम होता है कि लाइक टू डेटेड रहना अपना प्रोजेक्ट को मेंटेन करना इसी को बोलते हैं लाइक आप देखोगे ना कि बहुत सारा लाइक इतना सारा लोग जो आईटी में काम कर रहा है सब लोग डेवलपमेंट नहीं करता है ओके बहुत लोग मेंटेनेंस में है सो उस केस में मेंटेनेंस भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है नहीं होता है तो अभी आप देखोगे लाइक जस्ट क्या है एक्सियोस है लाइक हम आपको बोल रहे हैं एक्सियोस है बट इस केस में अगर आप कहीं से भी सुनते तो लाइक आप यहाँ पे आते फिर इस पार्ट को देखते लाइक एक्सियोस क्या है प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी लाइक एचटीटीपी क्लाइंट फॉर ब्राउजर और नोडजेस राइट सो लाइक एचटीटीपी क्लाइंट है एक तरह से लाइक एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह कर रहा होता है ठीक है फीचर्स देखोगे तो लाइक फीचर्स क्या है इतना सारा में सपोर्ट करता है ये लाइक प्रॉमिस एपीआई वगैरह ब्ला 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 इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइक सपोज करो कि आप जब भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसके बीच में ही चाहते हो कि लाइक आप कुछ हो के जाए राइट वो हो गया आपका इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट और लाइक लाइक जो रिस्पांस है उसको हम लोग चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं काफी सारा फीचर है रिक्वेस्ट कैंसिल करना फिर क्या ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म टू जेसन डेटा में ऑटोमेटिक बदल देता है ठीक है और बहुत सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक कर देता है हम लोग के बिहाफ में ठीक है और स्टार्ट करते हैं हम लोग तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइक एग्जांपल क्या है तो सी आप यहाँ पे देख रहे हो लाइक हम लोग को इंपोर्ट लाइक इंस्टॉल करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अगर इसको थोड़ा बड़ा कर दें हम अभी लाइक आई थिंक छोटा दिख रहा होगा सो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस ओके उसके बाद क्या सी रिमेंबर लाइक हम लोग जब वेब फाउंडेशंस वगैरह जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे बहुत सारा एचटीटीपी मेथड होता है राइट सो लाइक यहाँ पे देखो लाइक एक्सियोस कहाँ से आया तो ये एक्सियोस एक्सियोस से है अब ये एक्सियोस डॉट करके क्या हम लोग फंक्शन या मेथड यूज कर रहे हैं गेट मेथड मतलब क्या मतलब गेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट ओके और इस तरह से क्या गेट मिलेगा आपको पोस्ट मिलेगा अपडेट मिलेगा लाइक सी पोस्ट मिल रहा है गेट पोस्ट और क्या क्या है सी बहुत सारा मिल रहा होगा राइट लाइक सी आप यहाँ पे देख सकते हो गेट डिलीट पोस्ट पुट पैच वगैरह बहुत सारा स्टफ राइट और यहाँ पे देखो लाइक इसके साथ साथ हम लोग क्या भेजना है यूआरएल लाइक पोस्ट मेथड हिट करना है बट कौन सा यूआरएल पे हिट करना है ओके ये सारा स्टफ पैच करना है ठीक है तो उसके इसमें लाइक उसमें भी यूआरएल चाहिए सब में लाइक कौन सा एंड पॉइंट हिट करना है वो सारा स्टफ ठीक है वो सारा स्टफ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं सिर्फ नाम से ही लाइक कौन सा मेथड चाहिए उसके बाद ही आप देखोगे तो लाइक यूआरएल के साथ साथ हम लोग क्या और सारा बॉडी में क्या जाना चाहिए डेटा क्या भेजना है वो सारा स्टफ लाइक इससे आप यहाँ पे देखोगे तो लाइक यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग कि मेथड वो है पोस्ट मेथड है उसके साथ साथ यूआरएल ये वाला एंड पॉइंट को हिट करना है और ये डेटा भेजना है ओके इस तरह से सिंपली मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो लाइक इस तरह से देखो लाइक सिंपली आप एक्सियोस यूज कर रहे हो गेट कर रहे हो मतलब ये एक गेट एपीआई रिक्वेस्ट होगा ठीक है एक गेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग देन क्या जो भी आएगा उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे लॉक कर रहे हैं कुछ भी एरर आ रहा है तो यहाँ पे लॉक कर रहे हैं और लाइक ये कुछ भी हो बट ये वाला फंक्शन रिटर्न रिटर्न कर रहा होगा ओके इस तरह से यहाँ पे एपीआई हैंडल करते हैं ये काफी इजी है फेच पे काफी कॉम्प्लिकेटेड था सो उस केस में क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको इंपोर्ट करना और देन स्टार्ट कर देंगे सारा इंपोर्ट करना लाइक
वो भी काफ़ी ईज़ी है, लाइक अपने प्रोजेक्ट में इसको इंस्टॉल करना है, ओके? जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। सो लाइक और जस्ट क्लास इज़ इक्वल्स टू कंटेनर और लाइक पी एक्स डैश रीड पी डैश 14 सेव और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एपीआई इंटीग्रेशन एपीआई इंटीग्रेशन। आई थिंक स्पेलिंग गलती है। रिमूव कर दिया देन सेव। ओके। और अभी क्या हम लोग इस पार्ट पर रन कर लेते हैं। सो जस्ट उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा npm run dev और सी एपीआई इंटीग्रेशन लिखा हुआ है और अभी क्या हम लोग बस एक सिंपल सा ब्लैंक सा हम लोग के पास एक वेब एप्लीकेशन है। आप देख सकते हो ऐप के अंदर कुछ नहीं है, राइट? कोई एपीआई वगैरह कॉल वगैरह नहीं कर रहे हम लोग। अभी क्या लाइक हम लोग क्योंकि हम लोग बैकएंड अभी नहीं सीखे हैं तो उस केस में हम लोग क्या फ्री एपीआई वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक फ्री। सी तो लाइक हम लोग के पास क्या डमी जेसन है और प्लेस होल्डर भी है। दोनों है हम लोग के पास, दोनों हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग दोनों यूज कर रहे होंगे इस केस में, ठीक है? सो आज हम लोग करते हैं प्रोडक्ट का, ओके? लाइक सपोज कि गेट ऑल प्रोडक्ट का दिख रहा है आपको, तो लाइक डमी बहुत सारा प्रोडक्ट्स वगैरह है और ये पार्ट को हम लोग देख रहे हैं, ये एपीआई वगैरह आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, राइट? तो सी अगर आप मेथड वगैरह ऐड नहीं कर रहे हो कि कौन सा मेथड है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गेट मेथड ही समझता है, ठीक है? तो इस केस में अगर मेथड पोस्ट वगैरह है या कुछ भी है तो आपको बताना पड़ेगा, बट अगर पोस्ट वगैरह नहीं है, गेट वगैरह है सिर्फ, तो आपको बताने का जरूरत नहीं है। ओके, सो लाइक अभी हम लोग ये प्रोडक्ट का एपीआई यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो जस्ट हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपना प्रोजेक्ट में वापस आ रहे होंगे और लाइक यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं हम लोग और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जीएसएक्स, ओके? देन लाइक RCE प्रोडक्ट लिस्ट देन सेव और यहाँ पे बोलते हैं लाइक ब्राउज प्रोडक्ट H1 के अंदर प्रोडक्ट सेव। और ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो हम लोग अभी किसके अंदर, ऐप के अंदर लाइक वहाँ पे एक्सपोर्ट किए हुए हम लोग, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। अभी इस एपीआई के अंदर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। उसके पहले क्या इसको भी हम लोग एक H1 में ऐड कर देते हैं, H1 के अंदर। और एपीआई इंटीग्रेशन चला गया हम लोगों का एक H1 एलिमेंट के अंदर और जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो खुद में क्या है, कंपोनेंट। सेव 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 सेव। अभी अब देखो लाइक क्या कुछ डिफरेंसेस हुआ। कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है हम लोगों का साइट्स के अंदर। जस्ट आप देखो लाइक ब्राउज प्रोडक्ट्स नाम से एक बना हुआ है पार्ट, राइट? अभी पहले हम लोग लॉजिक वाला पार्ट पे ध्यान देते हैं, तो सी अभी आप फेच एपीआई, सी ये फेच एपीआई को भी हम लोग देख लेते हैं अभी। जस्ट कॉपी
और फेच एपीआई क्या बिल्ट इन है, ओके, लाइक सपोज अभी सी तो सबसे पहला देखो कि लाइक फेच ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं, और लाइक इस तरह से यूज करते नहीं हम लोग, की कंपोनेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग बोलेंगे लाइक यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट इंपोर्ट कर लिया हम लोग ने, और 10 हम लोग यहाँ पे एक, और यहाँ से ये देन कॉमा और डिपेंडेंसी। तो लाइक ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो पार्ट है वो हम लोग कहाँ कर रहे यहाँ पे पेस्ट कर रहे, लाइक ये क्योंकि एक बार रन करे, ओके। और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्सोल डॉट, सॉरी कॉन्सोल डॉट नहीं, लाइक कॉन्स्ट डेटा देन सेट डेटा और इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं रखेंगे हम लोग, जस्ट यहाँ पे आप देखोगे जस्ट अभी क्या ये जो सेट डेटा है, जो भी डेटा आएगा ना यहाँ से, वो हम लोग क्या सेट डेटा में यहाँ पे रखेंगे। सो जस्ट देन डेटा जो भी आ रहा है उसको भेजो यहाँ पे, सेट डेटा के अंदर डेटा करना है, ओके। सो लाइक जब भी एक बार जब भी ये कंपोनेंट रन कर रहा था, तो उस केस में हम लोग को ये पार्ट मिल रहा होगा, okay? और ये डेटा जो है, फिर ये डेटा को हम लोग यहाँ पे ऐसा दिखा रहे होंगे लाइक div डैश लाइक पेस्ट डॉट। सो उस केस में क्या हम लोग को स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो लाइक यहाँ पे देखो कि लाइक यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही आ रहा, राइट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अभी इसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स है, सो लाइक ये नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से, फिर डॉट, फिर क्या है, सो देन टाइटल है, वो टाइटल को हम लोग एक्सेस करते हैं, तो टाइटल जो है वो मैप में है, राइट, लाइक एरे के अंदर है, राइट। एरे जब भी आता है हम लोग क्या मैप वगैरह का लाइक मेथड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और ये एक अंदर एक कॉल बैक लेता है, और ये div, ओके, सो लाइक जस्ट div क्लोजिंग div, ओके ओके, कुछ इशू हो रहा है क्या, और जस्ट यहाँ पे पेस्ट। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पार्ट एपीआई कॉल करनी है, बस हम लोग देखना चाह रहे हैं कि लाइक जो भी एपीआई वगैरह कॉल कर रही है हम लोग, तो वो कहीं तो दिखाना पड़ेगा, राइट। तो वो कहीं दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे टाइटल, टाइटल देन जस्ट यहाँ पे ऐड क्वेश्चन मार्क, और कुछ इशू आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, सो लाइक आई थिंक यहाँ पे एक और ऐड करना पड़ेगा ये, देन ये क्लोज हो रहा है, फिर यहाँ पे एक और स्टार्ट हो रहा है, और नहीं नहीं, ये अननेसेसरी है। तो ओके, सो लाइक की नहीं है वहाँ पे, इसकी वजह से वो एरर दिखा रहा है। मतलब की आप जब भी मैप यूज करो, उसके अंदर की आपको यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, लाइक प्रोडक्ट डॉट आईडी, और जो की है ये यूनिक होना चाहिए यार। आप अभी ऐसा नोटिस करोगे जनरल में क्या होता है, लाइक हम लोग का जो आईडीज है वो यूनिक है, लाइक आईडी 1 है, दूसरे प्रोडक्ट आईडी 2 होगा, इस तरह से, ओके। सो लाइक ठीक है, अभी सब सही है। अभी हम लोग देखते हैं कि लाइक क्या क्रैश कर रहा है हम लोग का साइट, किसी भी तरह से, या क्रैश तो कर रहा है वो। सो इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे होंगे कि लाइक क्यों क्रैश कर रहा है। तो जब भी इस तरह का हम लोग का साइट क्रैश करता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दिया, और बोल रहा है कि प्रोडक्ट्स, उसको नहीं समझ में आया कि प्रोडक्ट्स क्या है। ओके, सो फिर हम लोग उसको समझाते हैं। तो मे बी इशू क्या है, लाइक स्ट्रक्चर में इशू है, डेटा डॉट डेटा, सेव, जस्ट रिफ्रेश। सो जस्ट एक बार हम लोग कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं यहाँ पे, और रिफ्रेश, रिफ्रेश। अभी रिमेंबर लाइक हम लोग ये ऑपरेटर यूज करते हैं ताकि अगर कुछ ना भी रहे, तो इस केस में भी जस्ट पहले, सबसे पहले हम लोग कॉन्सोल लॉग करके देखेंगे लाइक कि स्ट्रक्चर क्या है डेटा का, ओके।
सो जस्ट अभी एक एपीआई कॉल हो रहा होगा और लाइक कंसोल में हम लोग को वो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो जस्ट कहाँ पे है वो, एक काम करते हैं रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। या सो लाइक यहाँ पे ओके। सो डेटा के अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स है। और प्रोडक्ट्स के अंदर फिर प्रोडक्ट्स क्या है, एक एरे है जिसमें 30 प्रोडक्ट्स है ओके। सो उस केस में अभी जो हम लोग वहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं डेटा, ये डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, बट ये लाइक बस हम लोग डेटा ही सेट कर देते हैं सेट स्टेट के अंदर। सेव अभी देख सी सेट स्टेट के अंदर हम लोग वो डेटा, जो डेटा हम लोग यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो रहा है ना, ये डेटा हम लोग को वहां पे चला गया राइट। अब वो डेटा के अंदर क्या क्या है, तो डेटा के अंदर प्रोडक्ट है, लिमिट है, स्किप है, टोटल है ओके। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो डेटा हम लोग वहां लोड कर रहे हैं उसके अंदर प्रोडक्ट्स मैप्स और इस तरह से एक्सेस करें, जस्ट रिफ्रेश। सो अभी क्या है, सारा जो लाइक प्रोडक्ट्स है वो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सबसे सिंपली फेच का यूज करके एपीआई एक्सेस किए राइट, एपीआई कॉल किए। जिस केस में क्या हम लोग को पहले यहाँ पे बताना पड़ा कि लाइक कौन सा यूआरएल है, देन क्या ये जैसे कंप्लीट हो रहा है ठीक है, इसका रेस्पॉन्स हम लोग ले रहे हैं। आप लोग इस तरह से भी ले सकते थे लाइक रेस इज इक्वल्स टू ओके, और उसके बाद क्या रेस्ट डॉट ज्वाइन करते हैं, देन फिर डेटा सेट करते हैं, मतलब 3 लाइन में राइट। बट इससे बेटर अप्रोच क्या है हम लोग के पास, लाइक यहाँ पे जस्ट जैसे फेच हम लोग खत्म करें, डॉट देन करके हम लोग ऐसा कर रहेंगे। इस डॉट देन का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि लाइक जैसे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद ये वाला पार्ट रन करे, उसके बाद ये वाला पार्ट रन करे राइट। अभी उस केस में क्या होता है कि लाइक अगर हम लोग अलग अलग लाइन रखते हैं तो हो सकता है कि वो एक चला जाता अवेट में और लाइक एक रुका रहता और दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हो जाता राइट, जो कि हम लोग नहीं चाहते। हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि लाइक ये लाइन रन करने के बाद ही ये लाइन रन करे, इसी केस से हम लोग यहाँ पे देन यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो लाइक ये जो भी रेस्पॉन्स ला रहा है ना, जो भी डेटा ला रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है, वो यहाँ पे क्या कॉल बैक में हम लोग को मिल रहा है देन के अंदर ओके। सो लाइक इसका जो रेस्पॉन्स आया ना वो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, रेस के नाम से हम लोग रखे हुए। यहाँ पे ये जो रेस वर्ड है इसके जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लाइक ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि लाइक आपको यही यूज करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी नेम वगैरह वहां पे रख सकते हो ठीक है। और उसके बाद देखो लाइक रेस्ट डॉट जेसन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी रेस्पॉन्स आए वो रेस्पॉन्स को क्या जेसन में कन्वर्ट कर ओके। लाइक अभी आप इसको हवर करोगे ना तो आप देख सकते हो कि लाइक लाइक पास कर रहे हैं ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो अभी क्या है, हम लोग को वो ऑब्जेक्ट मिल गया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मिलने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग कहाँ सेट कर दिए, स्टेट के अंदर सेट कर दिए। तो ये भी जो भी लाइक ये कंप्लीट होने के बाद जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है, जो भी डेटा आ रहा है, वो हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कॉल बैक लिखना पड़ता है, और जस्ट यहाँ पे जो डेटा लिख रहे हैं तो ये जो एग्जीक्यूट होके आएगा वो यहाँ डेटा पे आएगा ओके। देन क्या है यहाँ पे सेट डेटा, और वो डेटा को हम लोग सेट कर दे रहे हैं ठीक है। सेट डेटा क्या है, वो स्टेट में सेट करने के लिए एक सेट एक्शन फंक्शन है, और जिसपे हम लोग डेटा पास कर रहे हैं। मतलब क्या, ये जो डेटा हम लोग को जो रेस्पॉन्स में आया, वो रेस्पॉन्स में फिर हम लोग उसको जेसन में लाइक लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट किए ओके। इज इट ओके, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में उसको कन्वर्ट किए, देन फिर क्या किया हम लोग, वो डेटा को सेव कर दिया स्टेट के अंदर। और जैसे ही स्टेट के अंदर वो डेटा अपडेट हुआ, उसी टाइम पे हम लोग को ये पार्ट दिखने लगा राइट, लाइक सपोज ये है ना, प्रोडक्ट का सारा नाम वगैरह दिखने लगा ठीक है। सो ये एक तरीका हो गया। इसके साथ साथ लाइक अभी अभी अगर डॉक्स वगैरह देखोगे ना, तो फेच सी फेच फेच एपीआई इन जावास्क्रिप्ट, कोई भी आप पॉपुलर साइट्स वगैरह जा सकते हो, एमडीएन वगैरह, ये तो ये दोनों डॉक्स वगैरह हम लोग जाके एक्सेस कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए ओके। सो देखो सी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा ही देख रहे हो कि लाइक हाँ इस तरह से देन करके हम लोग फेच का यूज कर रहे होते हैं ठीक है। और क्योंकि लाइक प्रोमिसेस वहाँ पे हैंडल वगैरह नहीं करता बाय डिफॉल्ट वो। सी देखो ये ऐसा यूआरएल हो गया और फेच के अंदर दिए, अभी फेच वेट कर रहा होगा, देखो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हो लाइक अवेट लिखा हुआ है। अभी ये पूरा फंक्शन को क्या करना पड़ा हम लोग को, ए सिंक्रोनस करना पड़ा राइट।
और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहोगे तो क्या कर रहे होगे, देन कर रहे होगे, ओके। बट देन करना लाइक थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। इस तरह लाइक बेटर अप्रोच है। हम लोग इसी तरह एग्जॉस्ट वगैरह में भी यूज करते हैं, बट फिलहाल अभी हम लोग बस देख रहे हैं इस पार्ट को, कुछ महकता महकता मिल जाए कुछ कंटेंट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेथड है हम लोग के पास, ओके, जस्ट कॉपी। और यहाँ पे कॉमा ऐड करके हम लोग, मेथड ऑप्शनल है, ठीक है, बट हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या, गेट ऐड किए, और उसके साथ साथ क्या, लाइक हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं कुछ वैल्यूज जो बॉडी में पास कर सकते हैं। सो हम लोग जस्ट चेक करते हैं कि क्या कुछ हम लोग पास कर सकते हैं इसमें। सर्च स्किप वगैरह कर सकते हैं आई थिंक। तो कैसे कर रहे होंगे, ओके, सो लाइक यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स है, जिसको हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। बॉडीज के अंदर कुछ पास कर रहे हैं क्या हम लोग? तो बॉडीज के अंदर तो पास नहीं कर रहे हम लोग कुछ एज सच। बट सी, जो हम लोग एपीआई कॉल करते हैं, एपीआई कॉल करना लाइक अभी जो हम लोग देख रहे हो बस एक यूआरएल पे हिट करना होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सी, अभी कोई एपीआई वगैरह हमको दिखाते हैं कि लाइक कितना सारा इंफॉर्मेशन वगैरह उन पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो जस्ट अच्छा यही वाला देखते हैं। ये नहीं देखते, बहुत टाइम ले रहा है। तो इंग्लिश में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एपीआई कॉल हो रहा है क्या? यहीं पे एपीआई कॉल कर रहे हैं, इसी को देख लेते हैं, ठीक है। अपना एपीआई कॉल करके देख लेते हैं हम लोग। सो जस्ट इसको रिफ्रेश कर रहे हैं फिर से। और इस केस में आप देखो कहीं पे रेस्पॉन्स आया है, लाइक सी प्रोडक्ट्स, ओके, सो लाइक प्रोडक्ट लिस्ट। तो अभी क्या, एक आपका हो गया यूआरएल, किस यूआरएल पे हिट किए, कौन सा मेथड के साथ हिट किए, कौन सा स्टेटस कोड रिटर्न हुआ, लाइक किस एड्रेस पे रिटर्न किए, लाइक और भी बहुत सारा स्टफ अभी देख रहे हो, कितना सारा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। रेट लिमिट, ओके, रेट लिमिट लगा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का प्रोटेक्शन भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। लाइक डोमेन क्या था, तो लाइक डमीजेसन.com मेथड क्या था, पाथ क्या था, स्कीमा क्या था, लाइक सब कुछ यहाँ पे और कम इंफॉर्मेशन है, बट लाइक रियल लाइफ में और सारा बंच ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग भेज रहे होते हैं, और बंच ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग मिल रहा होता है। तो अभी देखोगे एक पार्ट है आपका रिक्वेस्ट हेडर, और एक पार्ट है आपका रेस्पॉन्स हेडर। सो रिक्वेस्ट हेडर में जो सारा स्टफ अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सारा स्टफ हम लोग सेट करके भेज सकते हैं। बहुत सारा स्टफ हम लोग के बिहाफ में भेज दिया जाता है, लाइक सपोज करो कि लाइक हम लोग कहाँ से रिक्वेस्ट किए थे, तो लाइक यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, वो लाइक वही पार्ट यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक लोकल होस्ट 5173 दिख रहा है, लोकल होस्ट 5713। यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट किए, राइट। कौन सा मेथड रिक्वेस्ट किए, क्या पाथ था, सब कुछ। तो इसी तरह से क्या लाइक जब हम लोग एपीआई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ हम लोग को सिर्फ यूआरएल नहीं पास करना होता है, मेथड पास कर सकते हैं, बॉडी पास कर सकते हैं, बहुत सारा स्टफ पास कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पोस्टमैन चलते हैं। सी, सो लाइक ये भी क्या एक क्लाइंट है एपीआई टेस्टिंग वगैरह के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो लाइक सी, ये एक यूआरएल है, और ये क्या है, एक मेथड है, राइट। और जैसे सेंड करेंगे तो लाइक वो सेंड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लाइक क्योंकि वो सर्वर जो है वो लोकल होस्ट का है, और वो सर्वर अभी बंद है, इसीलिए नहीं काम कर रहा होगा। बट अभी आप देख सकते हो कि पैराम से बहुत कुछ पास कर सकते हैं, लाइक सपोज करो कि लिमिट्स, ओके, सो लाइक लिमिट, और लिमिट में हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं 20। सो आप यहाँ पे देखोगे तो लाइक यहाँ पे ऊपर मे बी आपको मे बी इन सच केस दिख नहीं रहा हो, तो उस केस में हम जस्ट इसको आपको बड़ा कर देते हैं आप लोग के लिए, ओके। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, राइट। और ये क्या पैरम्स में पास हो रहा है, राइट। तो ये भी एपीआई कॉल टाइम लाइक करते टाइम हम पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपका ऑथराइजेशन, ओके। सो इतना तरह का ऑथराइजेशन होता है, लाइक अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह का ऑथराइजेशन फॉलो कर रही होती है। मेजरली बेयरर टोकन वगैरह है, बेसिक ऑथ है, ये काफी पॉपुलर है जो यूज कर रहे होते हैं। हम लोग भी मोस्ट ऑफ द टाइम बेयरर टोकन वगैरह ही यूज कर रहे होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह बिना बनाते हैं तो, ठीक है। सो ऑथराइजेशन रिमेंबर, लाइक सपोज करो आप कॉल करते हो एपीआई, तो आपका डेटा दिखता है, हम कॉल करते हैं तो मेरा डेटा दिखता है, तो वो कैसे पास करते हैं,
तो वो हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन के अंदर हम लोग पास करते हैं, ओके। आप तो इतना तरह का ऑथराइजेशन है, सबका अलग अलग सिस्टम है, राइट। सो जस्ट आप अभी देखो, इतना सारा ऑप्शन है हम लोग के पास। JWT है, बेरर टोकन है, और बेसिक ऑथ है। नो ऑथ मतलब कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ओके। सो अभी जब बेसिक टोकन लाइक बेसिक ऑथ फॉलो कर रहा होगा आपका बैकएंड, तो उस केस में आपको इस तरह का लाइक फ्रंट एंड यूजर नेम पासवर्ड वगैरह भेजना होता है, ठीक है। अभी क्या हेडर्स आ गया, तो हेडर्स में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, लाइक ऑथराइजेशन, कंटेंट टाइप क्या था, कुकीज भेज रहे हैं, और भी बहुत सारा स्टफ भेज रहे हैं, ठीक है, लाइक एक्सेप्ट भेज रहे हैं, और एक्सेप्ट लैंग्वेज। ओके, ये भेज सकते हैं, और ओरिजिन वगैरह सी। तो अभी देख रहे हो, ओरिजिन वगैरह भी हम लोग क्या यहाँ पे भेज सकते हैं अपने हिसाब से, लाइक कि क्या है नहीं है। बट बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, ब्राउजर बाय डिफॉल्ट आपके बिहाफ में सेंड कर रहा होता है। अभी ऐसे हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे, उसके इसमें क्या क्या हम लोग बताए उसको कि कौन सा होस्ट से हम लोग हिट कर रहे हैं, नहीं बताए, राइट। सिमिलरली और बहुत सारा स्टफ हम लोग उसको नहीं बताए, लाइक हम लोग कौन सा ब्राउजर से हिट कर रहे हैं, लाइक क्रोम आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। उसके बाद और क्या है, गेट मेथड, HTTP वगैरह, ये सारा स्टफ तुम लोग बताए हैं। एक्सेप्ट लैंग्वेजेस वगैरह भी हम लोग नहीं बताए उसको, ओरिजिन नहीं बताए हम लोग, रेफर नहीं बताए, बहुत सारा स्टफ हम लोग नहीं बताए। बट ये सारा स्टफ ब्राउजर, और जब भी हम लोग एपीआई वगैरह कॉल कर रहे हैं तो ये सारा स्टफ वगैरह जा रहा है, ठीक है। बट वो सारा स्टेप से हम लोग को मतलब नहीं है, बट कंसर्न क्या है, लाइक सपोज इन केस में आप कोई ऐसा प्रोटोकॉल या ऐसा कुछ भी स्टफ यूज करते हो अपने बैकएंड में, लाइक सपोज करो आप अपना बैकएंड में कोई भी एक हेडर, एज अ हेडर आप कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो, लाइक सपोज करो हेडर में हम बोल रहे हैं कि लाइक स्टूडेंट आईडी पास होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी हेडर में पास होना चाहिए, राइट। ओके, सो लाइक ये जो स्टूडेंट आईडी है वो आपको भेजना पड़ेगा, ओके। उसको हम लोग कैसे भेजेंगे, तो उस केस में आप अभी देखो डॉक्स, इस तरह से। अभी यहाँ पे जो कंटेंट टाइप लिखा हुआ है ना, ओके, जस्ट सी हेडर्स, हेडर्स में आप इस तरह से लाइक की वैल्यूज पेयर में ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे पास करते हैं कि लाइक कौन सा स्टूडेंट का आईडी है, लाइक ये इस तरह से, ओके। समझ में आ रहा है। अभी देखोगे ना एपीआई कॉल करके, तो जस्ट वेर इज आवर, हियर वी हैव, जस्ट क्लीन, रिफ्रेश। लाइक सी, उसका बैकएंड लाइक जहाँ पे भी हम लोग हिट कर रहे थे, वो हम लोग कुछ रिटर्न वगैरह नहीं किया, आई होप। इसके वजह से हम लोग कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक बार और रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि लाइक ये सारा पार्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका बैकएंड, ये स्टूडेंट आईडी और ये सारा स्टफ। बट इसको हम लोग भी मिनिमाइज कर देते हैं और फिर से हम लोग हिट करते हैं एक बार, जस्ट रिफ्रेश। अभी वो काम कर रहा है, देन हम लोग एक बार हेडर सेंड, और देखिए हेडर में स्टूडेंट आईडी पास करने से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। So, अभी भी काम कर रहा है वो, और लाइक कहाँ पे है वो इंफॉर्मेशन। सो रेस्पॉन्स हेडर, और सी आप देख रहे हो स्टूडेंट आईडी पास हुआ जो हम लोग भेज रहे थे, है ना। रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट हेडर के अंदर दिख रहा है, लाइक सबसे नीचे वाला पार्ट ये, ओके, लाइक नहीं दिख रहा, एक सेकेंड गाइस। आपको बताना चाहिए फिर कि लाइक वो जूम है स्क्रीन। ओके, सो अभी आप देखो जो हेडर्स हम लोग पास किए यहाँ से, ओके, ये वाला पार्ट, वो वाला पार्ट हम लोगों को यहाँ पे एपीआई कॉल हमने दिख रहा है, राइट, वही स्टूडेंट आईडी, ओके। फिर ये हेडर से और भी बहुत तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सेस कर एपीआई कॉल के टाइम पे भेज रहे होते, ओके। सो क्या क्या भेज सकते हैं आप अभी देख लो, हेडर्स के अंदर बहुत सारा पार्ट भेज सकते हैं। ऑथराइजेशन में हम लोग भेज सकते हैं बॉडी, लाइक सपोज करो ईमेल आईडी, पासवर्ड, लाइक बाइनरी, लाइक फाइल वगैरह है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। फॉर्म डेटा, रिमेंबर लाइक हम लोग देख रहे थे कि लाइक जो फॉर्म्स हम लोग बना रहे थे, तो हम लोग फॉर्म डेटा बना रहे थे और फॉर्म डेटा बना के भेज रहे थे, राइट, बैकएंड को।
इन केस में क्या फॉर्म डेटा बना के भी भेज सकते हैं हम लोग बैकएंड को, ठीक है? बाइनरी हो गया, लाइक फाइल वगैरह, लाइक अलग-अलग तरीका है। सी आप रॉ में भी क्या भेज सकते हो, तो लाइक आप जेसन भेज सकते हो, आप एक्सएमएस, लाइक ये एक्सएमएल होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, उसमें भी शेयर कर सकते हो। तो लाइक आप अलग-अलग तरीका से शेयर कर सकते हो, ठीक है? बट जनरली इस तरह से ही कुछ होता है कि एक मेथड होता है, एक यूआरएल होता है, फिर हम लोग हेडर्स में कुछ-कुछ सेट कर रहे होते हैं, ऑथेंटिकेशन में कुछ-कुछ सेट कर रहे होते हैं, पैरेंट्स में कुछ-कुछ सेट कर रहे होते हैं, बॉडी में कुछ-कुछ सेट कर रहे होते हैं, बस। ओके? बट इतना भी सेट करना लाइक थोड़ा लिटिल बिट नॉट ईज़ी, ओके? सो अभी बस हम लोग क्या-क्या चेक किए, तो लाइक हम लोग चेक किए कि ऐसा एपीआई कॉल करते हैं और फिर उसमें यूआरएल पास करना होता है, फेच का कंडीशन देख रहे हैं। उसके साथ-साथ हम लोग देखें कि लाइक हम लोग मेथड वगैरह, अगर सपोज़ करो गेट मेथड था तो हम लोग नहीं लिखे। बट अगर पोस्ट मेथड होता तो हम लोग को लिखना पड़ता, राइट? तो यहाँ पे पोस्ट मेथड अगर हम लोग करना है तो यहाँ पे पोस्ट मेथड लिख रहे होंगे। हेडर्स के अंदर कुछ पास करना है, ऑथेंटिकेशन के अंदर कुछ पास करना है, तो उस तरह से यहाँ पे लाइक इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग पास कर सकते हैं। अब क्या पास करना है वो डिपेंड करता है कि आपका लाइक बैकएंड जो सिस्टम है वो क्या माँग रहा है, ओके? खैर हम लोग का बैकएंड सिस्टम में हेडर वगैरह कुछ नहीं माँग रहा था, हम लोग अननेसेसरी उसको भेज रहे थे। अभी आप देख रहे हो जो बॉडीज़ के लाइक ये जो बॉडी है और यहाँ जो बॉडी है, ये जो बॉडी दिख रहा है आपको? एक बॉडी में इस तरह से भेज रहे हैं ना हम लोग, सिमिलरली क्या है यहाँ पे भी इस तरह से हम लोग यहाँ पे भेजते हैं। लाइक ये बॉडी है, अब बॉडी में ईमेल आईडी या पासवर्ड भेजना है तो जस्ट इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और जस्ट इसको यूज़ किया, ओके? इस तरह से। सो अभी क्या हम लोग ये डेटा भेज रहे हैं बॉडी में, ठीक है? अब ब्राउज़र जो बैकएंड सिस्टम है यही डेटा खोज रहा होता है, ढूँढ रहा होता है, ठीक है? और यही डेटा वो लेने के बाद बोलता है कि लाइक ये सही यूज़र है या डेटा मिला, नहीं मिला या तो अनऑथराइज़्ड वगैरह जो भी स्टफ है वो बैकएंड का पार्ट है, बट फ्रंट एंड में एपीआई कॉल करना होता है। उसके लिए फेच है, एक्सियोस है। फेच में हम लोग क्या करते हैं, फेच को एक्सटेंसिवली आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? अभी आप देखो कि लाइक जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ओके? क्यों यूज़ नहीं कर रहे? क्यों हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, ओके? समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये आप जो देख रहे हो ना रेस्ट.जेसन वो क्या कर रहा है? वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना रहा है, ओके? बिना जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाए उस पार्ट को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। इज़ इट ओके? अभी क्या है कि लाइक जो फेच है इसमें हम लोग को करना पड़ रहा है। बट एक्सियोस में क्या होता है, ऑटोमैटिक बहुत सारा स्टफ हम लोग के बिहाफ में वो कर देता है। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं एक्सियोस रादर देन फेच, ओके? और और सर जो और सारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो तो हम लोग भी देख ही रहे होंगे। बट फिलहाल अभी आप ये सारा देखो कि लाइक फेच ऐसा यूज कर सकते हैं और अभी आपको जनरल आइडिया भी हो गया कि लाइक ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग बहुत कुछ पास कर सकते हैं। इतना कुछ पास कर सकते हैं वो हम लोग एक सेशंस के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, राइट? वो डिपेंड करता है बैकएंड में क्या मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा है, किस तरह से वो बोल रहा है कि पैरम्स में चाहिए तो पैरम्स में ही भेजना है, लाइक बॉडी में चाहिए तो बॉडी में ही भेजना है, राइट? उस तरह से। सो लाइक एपीआई का आपको डॉक्स मिलता है। लाइक सपोज आप अगर पेमेंट गेटवे ऐड करना चाह रहे हो तो पेमेंट गेटवे का डॉक्स आप पढ़ोगे कि लाइक वो क्या मांग रहा है, उस हिसाब से फिर यहाँ पे आप सेट करके भेज दोगे। बट क्या फेच यूज करना आपको समझ में आ गया कि लाइक पहले हम लोग फेच का सिर्फ क्या यूज कर रहे थे कि सिर्फ एक यूआरएल और एक मेथड और एक डेटा पास कर रहे थे। बट अभी इस सेशंस के बाद हम लोग को क्या पता चला कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग एक एपीआई कॉल करने के टाइम पे पास कर सकते हैं। यस या नो? समझ में आया ये पार्ट? हाँ सर। ओके। हाँ, अभी बहुत सही। कुछ क्या बोल रहे हो सिमरन? यस सर, समझ आया थोड़ा बहुत ओके, इसमें। ओके, ओके। और रिमेंबर लाइक फेच क्या है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का लाइक वो बिल्ट आईपी इन है एड्रेस। जावास्क्रिप्ट में। लाइक ये एपीआई कॉल वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और अभी इसमें बहुत सारा ऑटोमेशन नहीं होता, ऑटोमैटिक बहुत कुछ नहीं करता, बहुत सारा फीचर्स भी इसमें नहीं है, राइट? इसके से हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग एक्सियोस यूज़ करते हैं, ठीक है? बट फेच भी जो हम लोग इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग कैसे और इस तरह से यूज़ कर सकते हैं? तो उस केस में भी लोग डॉक्स गए थे। तो सी अभी आपको आ गया वो स्टफ। आप इन केस में अगर आपको कुछ भी ऐसा इश्यू लगता है, जस्ट आप जाओ, कहीं पे भी ऐसा फेच का देखो डॉक्स और वो डॉक्स आपको अब समझ में आएगा। बट आज के पहले या तो मे बी अगर पहले भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आता होगा क्योंकि लाइक हम लोग फेच ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं।
तो इट्स गुड, बट लेकिन आज के बाद आपको वो सारा पार्ट समझ में आने लगेगा, ठीक है। सो अभी एक गेट डेटा नाम का एक हम लोग के पास एक फंक्शन बना के रखे हुए हैं। जस्ट ये कॉपी कर लेते हैं यूआरएल, और ये यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। अभी का ये यूआरएल वगैरह सब स्टफ ठीक है, और रेस्पॉन्स डॉट जेसन और वो कंसोल लॉग कर रहे हैं, एवरीथिंग्स लुक फाइन, और ये स्टफ हटा दिया। अभी ये जो गेट डेटा है ना, एक सेकेंड, कॉपी एसिंग जो पूरा है इसको कॉपी कर लिया और इसको बाहर पेस्ट कर दिया हम लोग ने। अभी ये जो गेट डेटा है ना, बस इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख लेंगे और सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि लाइक अभी आप सपोज करो कि जो भी आपका एपीआई कॉल करने का लॉजिक वो आप अलग कर दिए, राइट। अभी हम लोग बस इतना अलग किए कि लाइक इसी कंपोनेंट में है, बस इसके ऊपर है। बट हम लोग इसको इतना अलग कर सकते हैं कि लाइक इस कंपोनेंट के बाहर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बट फिर इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, ओके। बट वो सब हमें, वो सारा स्टफ अभी हम लोग नहीं चाह रहे। अभी वो सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अभी ये जो रिजल्ट है सेट डेटा के अंदर, उसको रिजल्ट हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, सेव। और बाकी ऑलमोस्ट लाइक जैसा वो काम कर रहा था वैसे ये भी काम कर रहा होगा, ओके। ये हम लोग का एक एपीआई कॉल कर रहे हैं और यहाँ यूज बैक में सेट कर दिए, एंड देन अभी हम लोग चेक कर रहे होंगे कि लाइक क्या हम लोग का वो पार्ट काम कर रहा है। सो हाँ, वो पार्ट हम लोग का काम कर रहा है ना, दिख रहा है, क्लियर हुआ वो। सो जस्ट इन केस आप कहीं से फंस जाओ, आप कहीं से इधर उधर से रेफरेंस वगैरह ले सकते। अभी क्या है, लाइक ये पार्ट को हम लोग इस फंक्शन से भी बाहर निकाल देते हैं, लाइक निकल जाओ इस घर से, ओके, ऐसा। सो अभी क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं, सेव कर दिए हैं। अभी ये जो सेट डेटा है इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है ना। इस केस में क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे कि लाइक रिटर्न रिजल्ट। क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ओके गाइस, मेरा कीबोर्ड अच्छा भी, सो जस्ट रिटर्न, ओके। क्योंकि लाइक जो सेट डेटा था, वो सेट डेटा तो यहीं पे डिफाइन था, उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते है ना। बट लाइक ये जो रिजल्ट है, अभी क्या होगा कि लाइक जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हम लोग को एक रिजल्ट मिल रहा होगा ये। और हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पे बना रहे हैं कॉन्स्ट डॉट डेटा, या तो रेस इज इक्वल्स टू अवेट, और ये जो सेट डेटा है, इसको अंदर इसको कॉल कर रहे होंगे और बोल रहे हैं ये जो डेटा आएगा वो सेट कर देना है। क्या हवर करने पे आ रहा है, सो बोल रहा है इफेक्ट callback is synchronous to prevent a rare condition, put asynchronous function। भाई यही तो किए हैं यार। सी, ओके, जस्ट हम लोग चेक कर लेते हैं कुछ। एसिंक्रोनस लगा हुआ है, अच्छा छोड़ो, बिना एसिंक्रोनस लगाए हुए हम लोग कर लेते हैं इस पार्ट को, क्योंकि लाइक यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनस ऑलरेडी लगाए हुए हैं, तो इट्स टोटली फाइन। बट अगर इन केस में कुछ भी ऐसा इशू आता है देन हम लोग उसको रिजॉल्व कर देते हैं। अभी आप देखो लाइक अभी थोड़ा इजी नहीं हो गया गेट डेटा करना। एक सारा लॉजिक एक अभी अभी क्या मॉड्यूलर बना है इस पार्ट को, राइट। लाइक एक जगह हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, लाइक एक जगह डिफाइन किया और अलग अलग जगह हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी ये जो गेट डेटा है ना, जरूरी नहीं कि उसको इसी फाइल के अंदर हो। हम लोग हो सकता है कि एक अलग सा फोल्डर बना दें हम लोग, लाइक सपोज करो फोल्डर, और इसको बोले एपीआई। एपीआई में क्या, गेट कंट्रोल गेट डेटा डॉट जेएस, और लाइक इसको हम लोग कॉपी किए, लाइक इस पार्ट को कॉपी किए कंट्रोल एक्स, और गेट डेटा देन यहाँ पे पेस्ट। अभी जो गेट डेटा है इसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ओके। और हम ये भी कर सकते हैं कि लाइक जितना भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट एपीआई है वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रखते होंगे एक बार में, जस्ट सेव कर दिए। अभी प्रोडक्ट
जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट वगैरह है वो हम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रोडक्ट डॉट जेएस। और अभी ये जो गेट डेटा है वो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो अभी क्या थोड़ा क्लीन हो गया ना, हैंडी हो गया, काम करना काफी इजी हो गया प्रोसेस, इजंट इट? इजी है, इजी पीजी। थोड़ा अच्छा लग रहा है कोड, अभी थोड़ा काफी क्लीन लग रहा है ना, थोड़ा भी छोटा हो गया। सो यही होता है, हम लोग क्या एक फाइल में बहुत सारा कोड नहीं रखते, हम लोग क्या अलग अलग फाइल में बहुत सारा कोड रखते हैं, ठीक है। सो अभी एपीआई क्या है नहीं हमको नहीं पता, बस हमको जब भी चाहिए हम लोग ये एपीआई कॉल करेंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे बस, ठीक है। बट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एपीआई कॉल करना सीखना है। अब हम लोग जो भी कर रहे होंगे ना, हम लोग इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कर रहे होंगे। तो अभी इस पर्टिकुलर फाइल करने से क्या होगा, फिर हम लोग सिर्फ एपीआई कॉलिंग, एपीआई हैंडलिंग पे फोकस कर रहे होंगे, रादर देन डिजाइन वगैरह करना, राइट? क्योंकि डिजाइन का पार्ट यहाँ पे है। बट फिलहाल थोड़ा सा डिजाइन कर ही देते हैं, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे उधर। सो जस्ट क्लास नेम देन पी डैश, नॉट पी डैश, लाइक यहीं पे हम लोग कुछ कुछ ऐड कर देते हैं, लाइक जिससे इसको बोलते हैं ये ग्रिड है। और ग्रिड में गैप कितना है, गैप 2 का है, लाइक डैश गैप डैश 2। ओके, देन पैडिंग कितना का है, लाइक पी एक्स पी डैश 4 या पी डैश 5। और इसको बोलते हैं लाइक टेक्स्ट डैश एस एम, फॉन्ट डैश मीडियम। और बस इतना ही। और थोड़ा बेटर हुआ क्या, ठीक है फिलहाल। और ये जो आईडी है ना, वो आईडी को हम लोग यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, देन सेव। और अभी हम लोग उस पार्ट को एक्सेस करेंगे ना, तो डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा, राइट? तो ये अभी अच्छा दिख रहा है। अभी और डिजाइन वगैरह नहीं करते, हम लोग को कंसर्न है कि एपीआई कॉल वगैरह करना। सो फेच ये हम लोग देख लिए कि लाइक फेच का यूज करना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लाइक ए सिंक वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं हम लोग। ए सिंक से क्या हो रहा है, ए सिंक का वेट से लाइक जब भी ये फंक्शन रन करेगा ना, और जहाँ पे भी अवेट वर्ड लिखा हुआ है, अब क्या होगा कि लाइक यहाँ पे हम लोगों का पार्ट रुका हुआ रहेगा। तो जब तक ये वाला पार्ट रन नहीं करता है, रेस्पॉन्स आ नहीं जाता है, तब तक ये वाला लाइन रन नहीं करेगा। ओके, सो लाइक सपोज करो सबसे पहले ये एक वेरिएबल बन गया, उसके बाद हम लोग ट्राई कैच के अंदर ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि एपीआई कॉल करने के टाइम पे एरर आने का चांसेस 90% होता है, ठीक है। लाइक बहुत सारा चांसेस हो सकता है सर्वर बंद है, हो सकता है सर्वर स्लो है, या कुछ भी है। तो इस केस में आपका पेज ब्रेक नहीं करना चाहिए, आपका वेबसाइट क्रैश नहीं करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए, तो उस केस में लाइक वो अच्छे से लाइक काम करे, वहां पे दिखाए कि एरर हुआ है, ना कि पूरा प्लेस ब्लैंक हो जाए, राइट? उस केस में हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं उस पार्ट को, लाइक ट्राई कर रहे हैं और कुछ एरर आ रहा है तो कैच भी करके मैसेज कंसोल कर रहे हैं, या तो कोई पॉपअप वगैरह वहां पे दिखा सकते हैं, लाइक सपोज करो कोई अलर्ट विंडो वगैरह ऐड कर दी है, ओके, इस तरह से। सो ये स्टफ ऑलरेडी क्लियर हो गया आप लोगों को। लाइक फेच में यूआरएल पास करना है, जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो रेस्पॉन्स को लाइक फिर उसको जेसन लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइक सपोज करो यहाँ पे रेस्पॉन्स आया, वो रेस्पॉन्स को फिर हम लोग क्या जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किए, उसको क्या नाम दिया, रिजल्ट। और वो रिजल्ट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब ये रिजल्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग ये भी देखें कि लाइक अलग अलग मेथड्स वगैरह कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग चेक अभी रहने देते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सियोस। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्स में आए और सबसे पहले इंस्टॉल करना है, जस्ट कॉपी देन टर्मिनल। सो देन टर्मिनल में यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये शक्ल लगा बूम बूम, और ये इंस्टॉल हो गया। ओके, अब वापस जाएंगे डॉक्स में। सी डॉक्स ऑलवेज प्रीफर डॉक्स, राइट? क्योंकि लाइक जो आपका करंट नॉलेज है वो मे भी एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वर्जन आएगा इसका, ठीक है। सो आप भी देख सकते हो इतना सारा पार्ट है, बट हम लोग को सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। सी एक्सियोस, यहाँ दो तरीका है, इस तरह से आप एक्सियोस को भी यूज कर सकते हो, इस तरह का भी यूज कर सकते हो, बट हम लोग क्या मॉड्यूल बेस्ड कर रहे हैं, इस तरह से नहीं कर रहे, ठीक है। सो जस्ट अभी कैसे कर रहे होंगे, तो इस पार्ट के लिए तो जस्ट हम लोग इसको कॉपी करके, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर है ऑलरेडी, वो जस्ट यहाँ पे सेव कर दी। अभी ये जो फेच है इसको हम लोग चेंज कर दिए डॉट गेट में। फायदा क्या हुआ, लाइक अब हम लोग को ये करने का जरूरत नहीं है। और रेस्पॉन्स को यहाँ पे console डॉट लॉग कर लेते हैं, और अभी कुछ रिटर्न नहीं करते, ठीक है।
सो मे बी हम लोग का साइट क्रैश कर जाए, इट्स टोटली ओके, बट हम लोग को चेक करना है कि क्या रिस्पॉन्स आया। तो यार रिस्पॉन्स आया। ओके सो देखो सब काम कर रहा है सही से। ला 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 ला। और अभी आप देखोगे लाइक हम लोग गेट मेथड यूज कर रहे हैं, वो यूआरएल पास कर दिए हैं। और हम लोग कंसोल में अगर देखें तो क्या कंसोल में छप गया वो पार्ट। सो लाइक कंसोल में कहाँ पे दिख रहा है वो स्टफ। ओके सो एक काम करते हैं, जस्ट इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार हम लोग। ओके स्टेटस कोड वही अच्छा है। ओके आई थिंक कुछ इशू हो रहा है। स्टेटस ओके, कंसोल लॉग नहीं हुआ, स्टिल नो इश्यूज। हम लोग भी ये कंसोल लॉग है इसको जस्ट ऊपर ही कर लेते हैं। तो जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे सेव एंड देन अभी रिफ्रेश करते हैं, मे बी इनकेस अभी हम लोग को पार्ट दिखे या। सो अभी देखो लाइक जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है ना, ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो रेस्पॉन्स को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आप देखोगे तो लाइक यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो वो रेस्पॉन्स के अंदर बहुत सारा पार्ट आ रहा है। सी इतना सारा इंफॉर्मेशन आप जनरली फैच के अंदर एक्सेस नहीं करते थे। तो स्टेटस कोड क्या है, लाइक स्टेटस क्या है, तो स्टेटस क्या है 200। स्टेटस टेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या क्या था क्या नहीं था, लाइक देख सकते हो आप रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स टेक्स्ट, रेस्पॉन्स यूआरएल, राइट, स्टेटस वगैरह वगैरह, अपलोड विथ क्रेडेंशियल फॉल्स, मतलब लोग कुकीज नहीं भेजो ओके। और फिर देखो कि लाइक हेडर्स में क्या 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 नहीं गया, वो सारा स्टफ वगैरह भी आप एक्सेस कर सकते हो सिमिलरली। तो आपको जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेस क्या करना होता है, डेटा, कि क्या डेटा आया। सो देखो इतना सारा डेटा आया कि लाइक नॉट ये बट ये लिमिट प्रोडक्ट स्किप टोटल। अभी आप यहाँ पे डॉक्स में भी जाके देखोगे आउटपुट यही आ रहा है, प्रोडक्ट्स टोटल स्किप लिमिट, राइट। जो डेटा आना है वो डेटा आ गया है, और वो डेटा को हम लोग जस्ट यहाँ पे रिजल्ट में हम लोग बस भेज रहे होंगे। तो जस्ट अभी कुछ पार्ट्स वगैरह करने का लाइक कन्वर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। डॉट डेटा ओके। और अभी क्या किया हम लोग जस्ट भेज दिए अपना रेस्पॉन्स, ठीक है। कुछ एक जो स्टेप था हम लोग अभी जो कर रहे थे ना, जेसन डेटा डॉट जेसन या तो रेस्ट डॉट जेसन, लाइक जो भी डेटा है उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में चेंज करो, वो हम लोग को करना नहीं पड़ा। तो ये काफी फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें क्या वो ऑटोमेट कर दे रहा है हम लोग के बिहाफ में। कौन कर दे रहा है ऑटोमेट, सो लाइक एक्सियोस कर दे रहा है ओके। बट बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो एक्सियोस करता है, और ये सारा स्टफ हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, बट अभी एक टाइम पे जितना सीखना चाहिए उतना स्टफ हम लोग सीखे। अब हम लोग और बेटर क्या कर सकते हैं वो स्टफ वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे भी ऑलवेज हम लोग को क्या ट्राई एंड कैच में ही एपीआई कॉल करना है, रिमेम्बर ऑलवेज। ऑलवेज आपको याद रखना है कि ट्राई एंड कैच के अंदर ही हम लोग को एपीआई कॉल करना है, क्योंकि एपीआई कॉल में ब्रेक होना ही होना है, कभी ना कभी ब्रेक होगा ही होगा ओके। और क्या कर रहे हैं हम लोग, तो जस्ट यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारा स्टफ वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर आप अभी जाके देखो डॉक्स, तो लाइक सर यहाँ पे सेट करना और हैंडी है या। सर ब्रेक होना यानी एरर आना क्या? हाँ ब्रेक होना मतलब हम एरर आना ही बता रहे हैं कि लाइक कभी भी आपका ठीक एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा, ऐसा तो वो क्रैश करना नहीं चाहिए। ओके ठीक है ओके सर। ओके सी अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोग उस तरह से यूज कर सकते थे जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे थे फैच के अंदर। लाइक पहले एक ईपीआई रिक्वेस्ट किए, फिर डॉट देन, फिर डॉट देन, फिर डॉट देन, डॉट देन और डॉट कैच डॉट फाइनली वगैरह वगैरह वगैरह। और यहाँ पे भी हम लोग ये स्टफ सेट कर रहे हैं, लाइक पैरम्स में क्या भेजना है, बॉडी में क्या भेजना है, हेडर्स में क्या भेजना है, वो सारा स्टफ हम लोग यहाँ पे ऐसे कोमा और ये सेव। ओके तो लाइक ये पैरम्स में भेज रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे कुछ अगर बॉडी में भेजना होगा, सो वेयर इज बॉडी, बॉडी, और ऐसे बॉडी में भेज सकते हैं, देन फिर हम लोग हेडर में भी भेज सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग बॉडी में क्या भेजते हैं, तो बॉडी का पार्ट दिखता है क्या, आई एम नॉट श्योर बट लाइक मे बी दिखे वो। सो जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं पैरामीटर 1 और देखते हैं कि क्या होता है। सो जस्ट चेक करते हैं हम लोग अपना
ये स्टफ को रिफ्रेश, और अभी आप देखो लाइक एपीआई कॉल हुआ, डेटा आया, और नेटवर्क टैब रिफ्रेश। सी अभी आप देखो तो लाइक सी यहाँ पे देख रहे हो आईडी इज इक्वल्स टू वन पास हुआ, राइट? सो पैरम से पास किए अभी हम लोग वैल्यू, राइट? सो आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक सी अब यहाँ पे जैसे पैरम से पास करने लग क्वेरी पैरम क्वेश्चन मार्क देन फिर की वैल्यूज पेयर में आपको पास करना है वैल्यू, राइट? वो स्टफ हम लोग यहाँ पे किए, देन और हेडर वगैरह में कुछ तो सेट वगैरह हम किए नहीं, बट सी जैसा आप सेट करना चाहो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है? सो लाइक ये काफी हैंडी है, काफी हैंडी। जस्ट सपोज करो कि आपको यहाँ पे पास करना है कि लाइक लिमिट, लिमिट, और लिमिट चाहिए वन, एंड देन बस वन ही चाहिए लिमिट, देन सेव करते हैं और जस्ट एंड फिर से फैच करते हैं, और लाइक लिमिट वन लगा हुआ है, और सी दिख रहा है लिमिट इज इक्वल्स टू वन, जो भी सेट किए वो हम लोग यहाँ पे दिखा, और यहाँ पे एपीआई कॉल करने आए और प्रोडक्ट में आके देखोगे तो यहाँ पे भी देख रहे हो लाइक सिर्फ एक प्रोडक्ट आया है ना। अभी लिमिट करेंगे हम लोग पांच, तो पांच प्रोडक्ट आएगा। तो सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पे आके देखेंगे, देन हम लोग को एयरस में देखो टोटल लिमिट ऑफ फाइव दिख रहा है, पांच प्रोडक्ट आया ना। इससे क्या समझ में आ रहा है, एपीआई कॉल करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में देते हैं, फिर बैक एंड उस डेटा को समझ के हम लोग को रेस्पॉन्स दे रहा होता है, और क्या क्या तरह का डेटा पास कर सकते हैं वो सारा स्टेप हम लोग फेच और एक्सियोस में कर सकते हैं। और एक्सियोस में और सारा बेनिफिट्स है, लाइक जैसे एक्सियोस में इंटरसेप्टर वगैरह बना सकते हो, और अभी हम लोग आगे सीखेंगे उसको, ठीक है? बट फिलहाल अभी जिस तरह से हम लोग उसमें एपीआई कॉल करते थे उसी तरह से इसमें एपीआई कॉल कर रहे हैं, उससे काफी इसमें इजी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है, राइट? इसलिए हम लोग एक्सियोस इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक्सियोस का जो बहुत सारा अभी जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, लाइक जो फीचर्स है, वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है? आने वाले मॉड्यूल्स में उसको डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है? बट तो और क्या हम लोग कर सकते हैं, तो आज जो हम लोग का जो सेशन था उसमें सिर्फ हम लोग एक्सियोस और फेच नहीं देख रहे थे, हम लोग और क्या क्या देख रहे थे, तो लाइक फेचिंग ऑन कंपोनेंट, लाइक कंपोनेंट में कैसे फेच करते हैं वो भी हम लोग देख लिए, राइट? अभी एसिंक अवेट विथ लाइक यूज इफेक्ट में हम लोग वो भी देख लिए, यूजिंग इन्वायरमेंट एपीआईज, ओके। ये पार्ट जो है लोडिंग सक्सेस और एरर स्टेट, ये भी पार्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है? इस स्टफ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यार ये जो पार्ट है ना, जो ट्राई कैच वाला, ये पार्ट जो है इसको कॉपी कर लेते हैं हम, प्रोडक्ट लिस्ट में आके यहीं पे मैनेज करेंगे, ओके। फिर से हम लोग वापस आ रहे हैं पुराना अप्रोच पे, क्यों आ रहे हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं, लाइक सी अभी एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक है डेटा, एक है लोडिंग, और एक है सेट लोडिंग, और एक क्या है, एक है एरर, ओके। सो लाइक एरर, 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 और एक क्या है सेट डेटा। सो लाइक इसमें भी क्या हम लोग सेट एरर कर रहे हैं, ठीक है? ओके, और गुड गुड गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। बेसिक, सो आई थिंक थोड़ा सा इशू कुछ तो हो रहा है, आई थिंक लाइक वो बोल रहा है कि फंक्शन डिफाइन करो, फंक्शन में करो ये सारा पार्ट, ऐसे मत करो। तो हम लोग जाते हैं और यहाँ से फंक्शन ही पूरा उठा के ले आते थे, फिर कॉपी एंड देन पेस्ट, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग हटा दिए, ठीक है? सो अभी गेट डेटा क्या है, गेट डेटा हम लोग को लाने की जरूरत नहीं है, गेट डेटा यहीं पे डिफाइन है। सो एक्सियोस क्या है इसको नहीं पता, तो एक्सियोस इंपोर्ट करना पड़ रहा है, देन सेट डेटा। सो जस्ट यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे थे यहाँ पे हम लोग सेट डेटा कर रहे होंगे, और सेव, और
लोडिंग ओके, सो लाइक हम लोग क्या लोडिंग स्टेट वगैरह भी सेव कर रहे हैं भी। सो जैसे ही लाइक एग्जॉस्ट ये यूज इफेक्ट काम करना स्टार्ट कर रहा था, राइट, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं लाइक सेट लोडिंग, या तो फिर कॉपी यहाँ पे सेट लोडिंग ट्रू, और यहाँ पे लोडिंग ट्रू कर दिए, और इसके साथ साथ फाइनली यहाँ पे नहीं है, राइट, तो डॉट यहाँ पे फाइनली लगाना पड़ेगा, या तो हम लोग को फाइनली, फाइनली, क्योंकि लाइक चाहे एरर आए चाहे एरर ना आए, बट हम लोग को जो लोडिंग स्टेट है वो फॉल्स करना है। ओके, सो लाइक लोडिंग स्टेट भी हम लोग मैनेज कर लिए, देन एरर। तो जस्ट अगर ये पार्ट जो है अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, ओके नहीं होता है, तो उस केस में बोलेंगे कि like क्या एरर है। सो जस्ट सेट एरर इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम लोग देख भी सकते हैं एरर वगैरह, लाइक कंसोल कहाँ है। सो जस्ट यहाँ पे डेटा हेडर्स, एरर 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 एरर, कोई नहीं, हम लोग क्या कस्टम एरर बोलते हैं, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग्स वेंट रॉन्ग। ओके, सो लाइक अगर इस केस में एरर वगैरह आया तो हम लोग स्क्रीन में क्या छपेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। अभी क्या है, अब हम लोग ये सारा जो स्टेट है इसको मैनेज करते हैं। सो इन केस में अगर लोडिंग स्टेट टू रहेगा तो हम लोग ये नहीं चाहते कि ब्राउजर प्रोडक्ट्स वगैरह दिखे, हम लोग चाहते हैं कि लाइक उसके पहले ही हम लोग रिटर्न कर देंगे, लाइक इफ लोडिंग इज इक्वल्स टू ट्रू, देन हम लोग क्या कर रहेंगे, लाइक रिटर्न एक पैराग्राफ जिसमें लिखा हुआ है लोडिंग, डिंग डिंग लोडिंग डॉट डॉट डॉट, ओके। और इन केस में एरर भी आ जाता है, ठीक है, अगर एरर आ जाता है, इफ एरर, उस केस में भी हम लोग कुछ और रिटर्न कर देंगे, लेकिन जो हम लोग का कंपोनेंट है वो रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक जैसे वो रिटर्न करने की कोशिश करेंगे लाइक वो क्रैश कर जाएगा। क्रैश क्यों करेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग वहां पे डेटा ढूंढ रहे हैं। सो क्योंकि डेटा ढूंढ रहे हैं, डेटा मिलेगा नहीं तो डेटा क्रैश कर जाएगा, राइट। सो 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 यहाँ पे बोले लाइक एरर, और हम लोग एरर करके भी दिखाएंगे क्या, सी, और जो भी एरर है, लाइक जो भी एरर है वो एरर यहाँ पे दिखो ऐसा। और क्या मैनेज नहीं किया हम लोग, तो लाइक सिर्फ सेट डेटा को कॉल नहीं किया, ओके। सो अभी सेट डेटा यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं, बट सेट डेटा को इन्वोक नहीं किए, कॉल नहीं किए, वो काम नहीं कर रहा। काम करने के लिए फंक्शन डिफाइन करना नहीं होता है, सिर्फ फंक्शन को कॉल भी करना होता है, लेकिन हम लोग फंक्शन बना दिए थे बट फंक्शन को कॉल नहीं किए थे। अब फंक्शन को कॉल कर दिए हैं और अब हम लोग लाइक अच्छे से वो काम कर रहा होगा। सो जस्ट रिफ्रेश, सी लोडिंग और समथिंग वेंट्स रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गया, ओके। सो क्या गड़बड़ हुआ उस केस में, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ खस तो गड़बड़ लग तो नहीं रहा है, जस्ट रिफ्रेश, ओके, फिर से गड़बड़ हो गया। सो उस केस में क्या गड़बड़ हो रहा है, ऐसा सच कुछ तो चेंजेस वगैरह ऐसा कुछ तो है नहीं। ओके ओके, सो एरर जो है वो यहाँ पे हम लोग सेट नहीं करेंगे, एरर जो है वो हम लोग यहाँ पे सेट कर होंगे। एक ये हो गया, और एरर क्यों आ जा रहा है, एरर को ट्रू और फॉल्स रखते हैं, राइट, लेकिन बुलियन को क्या कर सकते हैं, बुलियन को फॉल्स कर दे, इस लोडिंग फॉल्स है, एरर को यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रखते हैं, तो इसको भी फॉल्स रख देते हैं, फॉल्स इनिशियलाइज करते हैं। और जस्ट जो एरर है ना, इस केस में ये नहीं सेट करते हम लोग, स्ट्रिंग नहीं सेट करते, हम लोग बोलते हैं कि लाइक ट्रू, एरर ट्रू हो गया, ओके, जस्ट ट्रू।
एंड देन यहाँ पे भी लाइक एरर है कहाँ पे है? सो यहाँ पे एरर टू सी और यहाँ पे तो एरर थ्रो करेगा, राइट? तो एरर जब थ्रो करेगा तो हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, राइट? सी जैसे जब भी इस तरह से कि हम लोग एरर थ्रो कर सकते हैं, और इस तरह से एरर थ्रो करने से क्या होगा कि लाइक ये सारा पार्ट नहीं रन करेगा, सीधा कैच में आ जाएंगे। ओके, लाइक सपोज करो यहाँ पे 100 लाइन और रहता, ठीक है? जैसे हम लोग एरर थ्रो किए वैसे ही क्या लाइक हम लोग सीधा कैच में आ जाएंगे, ठीक है? और कैच में एरर इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिए, देन हम लोग वापस प्रोडक्ट में आते हैं, और एरर इज इक्वल्स टू अगर ट्रू है तो बोलेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर ऑकर्ड, सम थिंग्स वेंट रॉन्ग, सेव। और एक बार फिर से टेस्ट करते हैं लाइक क्या इशू आ रहा है। सो जस्ट कुछ इशू तो नहीं आ रहा है, बट बेबी फिर भी क्रैश क्यों कर रहा है आई एम नॉट श्योर, बट लॉजिकली सब कुछ सही है। एरर का लॉजिक थोड़ा देर के लिए हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, ओके जस्ट। सो जब भी एरर वगैरह कुछ नहीं आओ, और ये स्टफ भी जो है वो एरर नहीं आएगा, और ये भी सेव। अब देखते हैं क्या क्रैश कर रहा है। ओके आई थिंक क्या इशू हो रहा है, सो लाइक हम लोग एक सेकेंड, रेस्पॉन्स डेटा तो आ रहा है, डेटा 5 डेटा आ रहा है, डेटा डॉट डेटा कर रहे हैं, डेटा हम लोग सेट भी कर रहे हैं, और फिर एरर कहाँ से आ रहा है? इज एवरीथिंग लुक्स गुड, एरर आया कहाँ से? सेट। ओके सो मे बी कुछ भी बैकएंड साइड से इशू है, मे बी रेट लिमिटिंग का। रेट लिमिटिंग क्या होता है कि लाइक बैकएंड अलाउ करके रखा होता है कि लाइक इतना ही एपीआई रिक्वेस्ट कर सकते हो आप, इतना विद इन टाइम फ्रेम में। अगर आप ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे तो हम लोग टेम्परेरी बेसिस पे थोड़ा लाइक बैन कर दे रहे होंगे ऐसा स्टफ। और पता नहीं बट क्रैश कर रहा था हम लोग का कुछ कोड का पार्ट, किस रीजन से कर रहा था आई एम नॉट श्योर, बट क्रैश कर रहा था। और अभी कंसोल लॉग वगैरह हम लोग हटा देते हैं। अभी आप देखो कि लाइक ये स्टफ में क्या हम लोग का एरर वगैरह वापस से ले आते हैं, और देखते हैं कि क्या एरर चला गया या फिर से एरर आ रहा है। जस्ट रिफ्रेश, अभी एरर नहीं आ रहा। एरर कब आएगा? लाइक हम लोग ये प्रोडक्ट की जगह पे कुछ फजुल फजुल सा लिख देते हैं, और अब रिटर्न कर रहे हैं लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब क्या हम लोग गलत एपीआई हिट किए तो भाई एरर आना ही चाहिए, राइट? तो हम लोग का एरर काम कर रहा है, ओके। और जस्ट फिर आप देखो लाइक इसको हम लोग जब रिफ्रेश कर रहे हैं, लोडिंग भी थोड़ा सेकंड के लिए लोड भी हो रहा है, राइट? तो अभी हम लोग डेटा लोडिंग और एरर जो स्टेट है वो हम लोग देखें, ओके। और इसको इस तरह से नहीं करके और बेटर अप्रोच हम लोग यूज कर सकते हैं कस्टम हुक्स के साथ, ओके। तो कस्टम हुक्स के साथ हम लोग ऑलरेडी आई थिंक हुक बनाए हुए हैं यूज फेच नाम से। और लास्ट टाइम इसके जो हम लोग फेच यूज करते थे, जस्ट इसको हम लोग अपडेट कर देंगे एक्सियोस से, और लाइक एक्सियोस from Axios, or just copy and then paste and then dot get, और is okay, is everything looks good, और ये जो पार्ट है ये करने का जरूरत नहीं है। just response dot dot response dot data save। और यहाँ पे एक हम लोग ये ऐड कर देते हैं। देन अभी आप देखोगे तो लाइक डेटा लोडिंग और एरर, ये तीनों स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, और हम लोग एपीआई कॉल करेंगे, कुछ भी होगा वो हम लोग हैंडल कर लेंगे, राइट? सो लाइक अगर ये हुक्स कैसे बनाया हुआ है आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस सेशंस में जाओ जहाँ पे हम लोग कस्टम हुक्स देख रहे थे। अभी ये यूज फेच जो है, या तो यूज एपीआई हम लोग, बेटर नेम हमको लग रहा है यूज एपीआई, सेव यूज एपीआई और प्रोडक्ट लिस्ट। और इंस्टेड ये सारा जो ताम झाम की जगह पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपल यहाँ पे यूज एपीआई हुक। और वो हुक में क्या कर रहे होंगे, लाइक ये जो यूआरएल है इसको बस यहाँ पे पेस्ट कर रहे होंगे, और ये सारा ताम झाम हम लोग यहाँ पे हटा देंगे। नो नीड फॉर एनीथिंग, ये सारा पार्ट हट गया, और ये भी हटा दिए। और इसके साथ साथ जो हुक बनाए थे इसको तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा, राइट?
और ये सारा स्टफ भी हम लोग हटा दिए और ये सारा स्टफ भी हटा दिए और कितना कुछ हटा दिए हम लोग। इसी को बोलते हैं मॉड्यूलर कोड। लाइक आपका कोड इस तरह से होना चाहिए कि एक फाइल में नहीं 100 फाइल में हो और आप इजीली मैनेज कर सको सब कुछ। लाइक कॉन्स्ट अभी क्या है, आप यहाँ पे देखोगे लाइक यूज फेच के अंदर। सो यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, एरे में रिटर्न कर रहे हैं, राइट। सो हम लोग को एरे में ही यहाँ पे एक्सेस करना है। ओके। ऐसा नहीं कि लाइक हम लोग एरे में ही रिटर्न करें, बट हम लोग ऑब्जेक्ट में भी रिटर्न कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू अस, लाइक हम लोग क्या चाहते हैं। अभी सिंपल एपीआई कॉल कर रहे हैं हम लोग, जस्ट ये डेटा और डेटा चला जा रहा है लोडिंग में, लोडिंग चला जा रहा है। सी कितना इजी है। अभी आप देखोगे तो कुछ चेंज हुआ क्या, लाइक समथिंग ब्रेक्स, लाइक कुछ ब्रेक कर रहा है। और मे बी लाइक वो सेम चीज ब्रेक कर रहा है जो हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे। मे बी जो रेस्पॉन्स है ना वो ओके नहीं आ रहा। ओके। और ओके नहीं आ रहा है, इट्स टोटली ओके। मे बी कुछ और आ रहा होगा आपको। लाइक ऑलवेज हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, लाइक रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। कि स्टेटस कोड क्या आ रहा है, स्टेटस कोड के हिसाब से हम लोग ऐसा लगा रहे होते हैं कि लाइक हाँ आ रहा है नहीं आ रहा है रेस्पॉन्स वगैरह। तो ये बैकएंड में हम लोग सेट करते हैं। लाइक सी जब भी हम बैकएंड क्रिएट कर रहे होते हैं, हम तीन चार चीज भेजते हैं। एक तो मैसेज, कि लाइक क्या मैसेज, क्या हम बताना चाह रहे हैं फ्रंट एंड गाइड, राइट। तो लाइक सपोज करो डेटा मिल गया, तो लाइक डेटा लाइक यूजर डेटा सक्सेसफुली फाउंड, ऐसे है। तो लाइक यूजर डेटा सक्सेसफुली फेच्ड है। लाइक सपोज करो यूजर डेटा वो मांग रहा है, हम लोग बोले कि सक्सेसफुली जा रहा है, सक्सेस ट्रू है। जो स्टेटस कोड है वो 200 है और ये रहा आपका डेटा, राइट। तो इतना सारा चीज भेज रहे होते हैं, राइट। ये टोटली डिपेंड करता है आपका बैकएंड में। लाइक जैसे अभी जो हम लोग बैकएंड यूज कर रहे हैं उस केस में वो क्या क्या भेज रहा है, वो प्रोडक्ट्स भेज रहा है, वो लिमिट्स भेज रहा है, वो स्किप भेज रहा है, और क्या भेज रहा है, एक चीज और था। सो लाइक इतना सारा स्टफ वो जो है वो भेज रहा है, टोटल भेज रहा है, लाइक टोटल काउंट। बट इसके साथ साथ क्या हम क्या भेजते, तो हम भेजते सक्सेस को, लाइक सही हुआ या नहीं हुआ। लाइक जो एपीआई कॉल किया वो एपीआई कॉल अच्छे से काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर सक्सेस है मतलब कि एपीआई अच्छे से काम किया, जो भी वो रिक्वेस्ट किया था वो हम लोग सक्सेसफुली किए और उसको सेंड कर दिए। इस तरह से हम जनरली सक्सेस रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस लगाते हैं, ना कि ओके। अभी वो काम कर रहा होगा, आई नॉट श्योर, बट टेस्ट कर लेते हैं, जस्ट रिफ्रेश। ओके। सो अभी आप देखोगे लाइक वो सब कुछ काम कर रहा है एज इट इज, बट काफी बेटर अप्रोच के साथ। ओके। सो सी अभी ये जो कस्टम हुक्स बना के रखे हुए हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है कि लाइक हम लोग बहुत सारा पार्ट में इसका यूज कर सकते हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट डॉट जेएस है इसको हम लोग रहने देते हैं और सारा स्टफ को हम लोग रहने देते हैं। अभी हम लोग टू डू लिस्ट वगैरह भी बनाते हैं। ओके। लाइक सपोज करो ये जो कॉपी, ये एलिमेंट को कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट और रिनेम, और यहाँ पे बोलते हैं टू डू लिस्ट। अभी एक टू डू लिस्ट कंपोनेंट बनाए हम लोग, राइट। और जस्ट इस पार्ट को जस्ट चेंज कर देते हैं, टू डू। यस, कुछ पूछना है किसी को। हाँ सर, हमको लग रहा है कि ओवरडोज हो जा रहा है, इतना आज के लिए काफी था। मतलब बस आप तो पढ़ा दीजिएगा बट हम लोग उसको यस सर। अब लग रहा है कि बस अब नहीं। ओके ओके, जस्ट जस्ट ओवरडोज। गिव मी 5 more minutes, उसके बाद हम लोग उसको खत्म कर लेंगे। अभी बस हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइक हम लोग एपीआई हैंडल वगैरह करना कुछ सीख गए हैं। अभी काफी इजी है, लाइक कस्टम हुक यूज करना, एग्जिस्ट वगैरह यूज करना है। अभी लाइक अभी देख रहे हो, अभी जस्ट हम लोग एक नया कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं और इमीडिएट बना सकते, इमीडिएट। तो जस्ट हम लोग गए और इंस्टेड ऑफ ये सारा पार्ट हम सर लोग गए टू डूज में। यस सिमरन। सर एक क्वेश्चन था कि वो जो आईपी एड्रेस जो सक्सेसफुल हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, एरर आया, तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे वो एरर को? वो एरर आपको, एरर में आपको वहां पे दिखेगा। लाइक सब जब रेस्पॉन्स आता है ना, हम लोग को रेस्पॉन्स ऑलवेज आता है, लाइक वेदर वो सक्सेस का रेस्पॉन्स है वो एरर का रेस्पॉन्स है। बस आपको चेक लगाना वहां पे, इफ एल्स का कंडीशन लगाना है कि क्या एरर आया है क्या। अगर एरर आया है तो उस केस में आपको बताना है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। लाइक सपोज करो ये एक क्या है, एक एक टू डूज का हम लोग यहाँ पे यूआरएल पास किया, राइट। अभी क्या है, ये जो यूआरएल पास किए वो कहाँ पे जा रहा है, यूज एपीआई के अंदर जा रहा है। यूज एपीआई में क्या तीन चार चीज हम लोग रख रहे हैं, लाइक जैसे डेटा, लोडिंग और एरर। ओके। सो इस यस केस में सर। अगर डेटा आ जाता है, ठीक है, तो इट्स टोटली ओके। बट अगर कुछ एरर आता है, लाइक सपोज करो जैसे ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट यस अगर सर। एरर आया, इसमें दिखेगा, कैच में आएगा, राइट। तो जो भी एरर आया वो एरर को हम लोग पकड़ के क्या डाल दे रहे हैं, सेट एरर के अंदर डाल दे रहे हैं। ओके। और लाइक फाइनली जो ट्रू एंड फॉल्स है कि अभी लोड ले रहा है डेटा कि नहीं ले रहा है,
यहाँ पे ट्रू कर रहे थे हम लोग, सी लोडिंग ट्रू, और जैसे लोडिंग हो जा रहा है हम लोग करते रहे फॉल्स, लाइक अब लोड हो गया, अब उसको फॉल्स करते रहे, ठीक है। और ये जो तीनों इन्फॉर्मेशन है वो तीनों इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। और ये जो यूज इफेक्ट है वो कब कब रन कर रहा होगा, तो जब जब यूआरएल चेंज हो रहा होगा, ठीक है। सो लाइक अभी ये जो यूआरएल हम लोग पास कर रहे हैं, ये यूआरएल में हम लोग थोड़ा सा भी चेंजेस कर देते हैं तो वो क्या है, गड़बड़ा जाएगा, राइट, लाइक थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सो ये तो एपीआई कॉल का हैंडल करना हो गया ना। आपको और क्या क्या ख्याल रखना है, तो लाइक ब्राउज टू डूज, यहाँ पे आपको करना है टू डूज। ऑलवेज आपको आना है और चेक करना है कि लाइक फॉर्मेट क्या है। टू डूज के अंदर आईडी है, टू डूज है, कंप्लीटेड है, तो लाइक टू डूज है, राइट, डेटा डॉट टू डूज करना पड़ेगा, तो डेटा डॉट नॉट दिस बट टू डूज। और यहाँ पे भी क्या हम लोग लिखते हैं टू डू, ओके। सो हम लोग प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं वहां पे, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट हम लोग जनरली नाम वहां पे ये रख रहे होते हैं लाइक जो अंदर यूज करे, राइट। अभी प्रोडक्ट आईडी से आपको समझ में आ रहा है कि लाइक प्रोडक्ट आईडी क्या है, और अभी टू डू डॉट टू डू करना पड़ेगा, सो लाइक जस्ट टू डू डॉट टू डू टू डू टू डू सेव, लुक्स गुड। और आई थिंक ये जो कंपोनेंट है ब्राउ टू डू लिस्ट, ये टू डू लिस्ट को हम लोग बस यहाँ पे एप्स के अंदर यूज कर लेते हैं, जस्ट पेस्ट एंड देन सेव एंड देन इंपोर्ट, और लाइक सेव और चेक करते हैं हम लोग। सो जस्ट सी सारा टू डूज भी आ गया ना, दिख रहा है सारा टू डूज कितना एक। तो इसके लिए क्या है, कस्टम हुक बनाना सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग सिर्फ एपीआई यस कॉल के लिए सर। कस्टम हुक बनाए थे, बट मोस्ट ऑफ द कुछ भी आप ऐसा कॉम्प्लिकेशन आपको होगा तो आप हुक बना दोगे, ठीक है। बट कस्टम हुक्स बनाने से क्या हो गया कि लाइक ये जो हुक बना के रखे हुए हम लोग, अब यही हुक से क्या है, आपको बार बार हर जगह एपीआई मैनेज करने का जरूरत नहीं है। आपको बस ये हुक यूज करना है। इसमें क्या है, देखो आप यूज इफेक्ट भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग एसिंक्रोनस भी मैनेज कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग डेटा, एरर स्टेट और लोडिंग स्टेट भी मैनेज कर रहे हैं। और ये कितना सिंपल है, राइट, जस्ट ये जो पार्ट है वो कर रहे हैं और बस ये रिटर्न कर दे रहे हैं। ये सेम पार्ट जो है ना, आप इसको ऐसे कॉपी कर सकते हो और लाइक अपना जो भी पार्ट है ना वहां पे ऐसे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको हुक यूज नहीं करना है तो। उस केस में ये जो यूआरएल है वो कॉपी एंड देन यहाँ पे ये यूआरएल पेस्ट, नॉट दिस, लाइक जस्ट कॉपी पेस्ट, और ये जो लाइन है इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, और इसके साथ साथ ये जो यूआरएल है इसको गायब कर देते हैं। अभी आप देखोगे तो लाइक ये सारा पार्ट बस हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और बाकी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। सो जब भी आप क्या कर रहोगे कि लाइक अगर जो भी आप देखोगे लाइक ये हमको यूज करना है, ठीक है, और बहुत जगह यूज करना है, तो उस जगह में क्या करोगे, आपका हुक में कन्वर्ट कर दोगे, राइट। अभी भी देखो लाइक कोई डिफरेंसेस हुआ, कोई डिफरेंसेस नहीं हुआ, राइट। बट ये सेम पार्ट लाइक जिस तरह से हम लोग हैंडल कर रहे थे, यही सेम पार्ट को यहाँ से हम कॉपी किए और क्या एक हुक बना दिया, वहां पे पेस्ट कर दिए। अभी क्या है, वो सेम लॉजिक, सेम मेथड, सेम अप्रोच हर जगह यूज कर सकते हैं। और बैक टू लाइक ये हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ऐसा ही रहने देते हैं हम, ठीक है, आपके लिए लाइक आप दोनों अप्रोच देख सको, ये वाला भी, ये वाला भी। और अभी आज का सेशन हम लोग इस तरह से खत्म करते हैं। आई होप आपको यस सर। एपीआई हैंडल करना, एपीआई ऐड करना, आपको ये सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी हेडर्स के अंदर कितना सारा पार्ट्स हम लोग शेयर कर सकते हैं, इट्स एंडलेस, ओके। आप जब सिंपल प्रोजेक्ट में काम करोगे, आप सिंपल हेडर वगैरह ऐड करोगे, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में जब पेमेंट गेटवे वगैरह देख रहोगे, राइट, उस केस में क्या आपका हेडर्स वगैरह भी सेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इट्स टोटली लाइक किस लेवल का बैकएंड आप इंटीग्रेट कर रहे हो उससे डिपेंड करता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप 4 वो सीख जाओगे तो इट्स आप मास्टर हो जाओगे, राइट। आपको बस धीरे धीरे जब से आप प्रैक्टिस करोगे आपको और एक्सपीरियंस आएगा, बट इट्स टोटली ओके। हेडर्स में बहुत कुछ सेट कर सकते हो, बाकी सारा सब आप खुद से एक्सप्लोर करना। बेस का लाइक सारा लाइक सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको रिसोर्सेज के अंदर शेयर कर दिया जाएगा, ओके। सो आई होप लाइक आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और काफी मजेदार रहा होगा। आप लोग यहाँ पार्ट सीखे, एग्जॉस्ट सीखे, एपीआई हैंडल सीखने बेटर अप्रोच से, राइट। और हम लोग लिटिल बिट थोड़ा देखे कि लाइक कस्टम हुक बनाने में फायदा क्या है। सो बी हैप्पी, और आज का सेशन एंड करते हैं। लाइक गाइस आप लीव कर सकते हो, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे Huh? 2 hours later. okay guys, so just stop